तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम का हम लोगों को क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो हम लोगों को पढ़ना है माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले अपन जान लें कि एंड्रोसियम जो होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है और एंड्रोसियम का एक भाग स्टेमन कहलाता है। एंड्रोसियम का एक भाग क्या कहलाता है? स्टेमन कहलाता है, ठीक है। स्टेमन कहलाता है। एंड्रोसियम का एक भाग स्टेमन कहलाता है और स्टेमन जो है प्रत्येक स्टेमन तीन भागों से मिलकर बना होता है। तीन भागों से मिलकर बना होता है ना? मिलकर बना होता है। प्रत्येक स्टेमन तीन भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं तीन भाग? ये है एंथर, दूसरा हिस्सा है कनेक्टिव और तीसरा है फिलामेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट प्रत्येक स्टेमन में तीन भाग होते हैं। ये क्या है बेटा? स्टेमन है, ठीक है। स्टेमन है। प्रत्येक स्टेमन में एंथर कैसा है? बाइलोब्ड है, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड लोब है, ठीक है। फर्स्ट लोब है और ये सेकंड लोब है, ठीक। तो दो लोब का बना होता है। मतलब सामान्यतः एंथर जो है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और प्रत्येक लोब में दो लॉन्गिट्यूडनली या वर्टिकली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। प्रत्येक एंथर लोब में दो लोब का बना है। प्रत्येक एंथर लोब में क्या होती है? दो वर्टिकली अरेंज क्या होती है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। इस तरह से ये मान लीजिए कि ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। प्रत्येक लोब में दो वर्टिकली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। तो ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब कहने का कि प्रत्येक एंथर जो है वो बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है ना। तो नेक्स्ट अपन क्या लिख लेंगे? नेक्स्ट लिखें कि सामान्यतः प्रत्येक एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है ना। प्रत्येक एंथर जो है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड। प्रत्येक एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अर्थात कि प्रत्येक लोब में है ना, प्रत्येक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं जो कि वर्टिकली अरेंज्ड होती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक स्टेमन में क्या होता है? एंथर बाइलोब्ड होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। मतलब प्रत्येक लोब में कितने? दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं और वो लॉन्गिट्यूडनली या वर्टिकली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मालवेसी फैमिली के सदस्यों में एंथर यूनिलोब्ड एंड बाइस्पोरेंजिएट होता है। यूनिलोब्ड एंड बाइस्पोरेंजिएट होता है। यूनिलोब्ड एंड बाइस्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। मालवेसी फैमिली के सदस्यों में एंथर यूनिलोब्ड एंड बाइस्पोरेंजिएट होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है आरसी यूथोबियम। आरसी यूथोबियम में एंथर यूनिलोब्ड एंड यूनिस्पोरेंजिएट होता है। आरसी यूथोबियम में एंथर जो है यूनिलोब्ड एंड यूनिस्पोरेंजिएट होता है। यूनिलोब्ड एंड यूनिस्पोरेंजिएट होता है। मतलब एक लोब का है और एक ही स्पोरेंजिया
होती है। और इसकी जो ये स्पोरेंजिया है, माइक्रो स्पोरेंजिया है, वो कैसी होती है, हॉर्स शू शेप्ड होती है। और बीच में उसके हॉर्स शू शेप्ड मतलब कैसे, कैपिटल सी आकार की, इस तरह से ये हॉर्स शू शेप्ड होती है। और इसके बीच में इस जगह पर क्या होता है, एक स्टेराइल टिश्यू होता है जिसे कालुमेला कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां नोट कर लें कि यह माइक्रोस्पोरेंजिया, यह माइक्रोस्पोरेंजिया कैसी होती है, हॉर्स शू शेप्ड होती है। और इसके बीच में एक स्टेराइल टिश्यू होता है। और मैं यहां से लिख देता हूं, और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में एक स्टेराइल टिश्यू होता है। इसके बीच में एक स्टेराइल टिश्यू होता है जिसे क्या कहते हो, जिसे कालुमेला कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके माइक्रोस्पोरेंजिया में कालुमेला पाया जाता है। तो किसके माइक्रोस्पोरेंजिया में, आरसी यूथोबियम के माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या पाया जाता है, कालुमेला पाया जाता है। कालुमेला क्या है, एक स्टेराइल टिश्यू है। और ये स्टेराइल टिश्यू जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के डिसेंस में मदद करता है। अब देखिए, यदि आप इसका एक सेक्शन काटें, इस एंथर का, यदि यहां से अपन क्या करें कि एक ऐसे सेक्शन काट, आधा ये भाग हटा दें, तो अपने को क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो देखेंगी। इसमें क्या करें अपन कि ये है बेटा, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया का 1 2, ठीक है, ये जो है इस तरह से, ये क्या है, ये 4 इस तरह से, तो ये क्या है, इस तरह से अपन देखें, यदि ये अपन देखें, इसमें क्या है कि ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसमें ये सबसे बाहर की ओर क्या है, ये है बाहर की ओर सबसे एपिडर्मिस, ये सबसे बाहर है एपिडर्मिस, ठीक। और इसके अंदर ये दूसरी जो लेयर है, ये दूसरी लेयर जो है, ये क्या है, एंडोथीसियम है। इसके बाद यहां होती है क्या, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो है वो 1 से 6 लेयर तक मोटी हो सकती है। तो ये है मिडिल लेयर। अपन अलग से फिर इसको पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा अपन शॉर्ट में इसको इस तरह से इसको जान लें, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मिडिल लेयर। अपन 2-3 लेयर इसको ऐसे बना लेते हैं, ये है मिडिल लेयर, ठीक है। और इसके बाद ये है टपेटम, ठीक है। ये क्या है बेटा, टपेटम, मतलब जो ये वाल है माइक्रोस्पोरेंजिया की वाल, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भरे हुए हैं क्या, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ये ऐसे बहुत से यहाँ पे पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स भरे हुए हैं, ठीक। और यहाँ बीच में इस जगह पर होती है क्या, कनेक्टिव होती है। ये क्या है, ये कनेक्टिव है। और ये कनेक्टिव जो है, ये क्या किए रहती है, चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को कनेक्ट करती है ना। अपन ने ये कनेक्टिव पढ़ा है ना। तो ये जो कनेक्टिव है, ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या किए रहती है, ऐसे कनेक्ट किए रहती है, ठीक है। ये जो है सभी माइक्रोस्पोरेंजिया को कनेक्ट करती है, इसलिए इसे कहते हैं कनेक्टिव, ठीक। तो ये हो गई कनेक्टिव इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया की, ठीक। ऐसे जिस तरह से यहां माइक्रोस्पोरेंजिया की है, मतलब ये क्या है, ये बाहर ये सबसे बाहर की ओर है एपिडर्मिस, ये है एंडोथीसियम, ये है मिडिल लेयर, ये क्या है, मिडिल लेयर है, ठीक है। ये है, और ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है, ये क्या है बेटा, ये है टपेटम। ये इस तरह से, ये क्या है, पूरी वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, तो वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर जो है ये क्या भरी हुई है, ये भरी हुई है पॉलन ग्रेन, ये भरी हुई है, ठीक है। और इन पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर आप कह सकते हैं, जिस चैम्बर में भरे हुए हैं, जो खाली जगह है, इसको, इस खाली जगह को कहते हैं पॉलन चैम्बर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं पॉलन चैम्बर, ठीक है। ये है पॉलन चैम्बर। तो इस तरह से क्या है कि ये पॉलन चैम्बर है, और पॉलन चैम्बर में क्या भरे हुए हैं, माइक्रोस्पोर्स भरे हुए। ऐसे ही इस वाली माइक्रोस्पोरेंजिया में, ऐसे इसमें, तो ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ये क्या है, वर्टिकली जो है वो इस तरह से फिट हैं। और इनमें जो होता है, तो क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया वॉल है, और अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। तो इस तरह से ये इसका एक स्ट्रक्चर है जिसको कि आपने को देखना है। और ये क्या हो गई, ये हो गई कनेक्टिव, ठीक है। ये है एंथर का टीएस है, टीएस ऑफ एंथर, ठीक है।
तो ये हो गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर इसके बाद अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर अंतर्गत आएगा एक स्पोरोजीनस टिश्यू। तो अपन पहले ये पढ़ लें इसका डेवलपमेंट थोड़ी सी, है ना, फिर इसके बाद अपन डिटेल में पढ़ेंगे वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरोजीनस टिश्यू। तो थोड़ा अब देख लें क्या, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रारंभ में जो स्टेमेन होता है, जो एंथर होता है, वो एक मास ऑफ टिश्यू के रूप में होता है ना। तो प्रारंभ में इसमें लिख लेंगे कि प्रारंभ में एंथर जो है एक होमोजीनस मास ऑफ टिश्यू होता है, मास ऑफ टिश्यू, होमोजीनस मास ऑफ टिश्यू, एक होमोजीनस मास ऑफ टिश्यू होता है, एक समान प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ जो टिश्यू है उसको होमोजीनस मास ऑफ टिश्यू कहते हैं। तो ये पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, जो कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है, टिश्यू का बना होता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। प्रारंभ में एंथर एक होमोजीनस मास ऑफ टिश्यू होता है जो कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, जल्दी ही नेक्स्ट इसी में लिख लेंगे कि जल्दी ही यह टिश्यू, जल्दी ही यह टिश्यू, जल्दी ही यह टिश्यू वो क्या हो जाता है, चार एंगल्स में, चार कोनों में डिफरेंशिएट हो जाता है, फोर एंगल्स में डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। जल्दी ही यह टिश्यू फोर एंगल्स में डिफरेंशिएट हो जाता है और इसके प्रत्येक एंगल की एक या दो हाइपोडर्मल सेल और इसके प्रत्येक एंगल की हाइपोडर्मल स्थित हाइपोडर्मल एक या दो सेल, एक अथवा दो सेल्स क्या हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और फर्टाइल सेल की तरह कार्य करने लगती हैं, फर्टाइल सेल की तरह कार्य करने लगती हैं। और इन सेल्स को आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। और इन सेल को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल कैसी सेल है, हाइपोडर्मल सेल है। कहां स्थित होती है, एंगल्स में स्थित होती हैं। चार एंगल्स में जो मास ऑफ टिश्यू है वो डिफरेंशिएट हो गया है और उन चारों एंगल में हाइपोडर्मल सेल जो है, हाइपोडर्मिस की एक या दो सेल्स क्या हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं और फर्टाइल सेल की तरह कार्य करती हैं। मतलब इनसे आगे कोई चीज बननी है डिवाइड होकर के, और उन सेल्स को, उन फर्टाइल सेल्स को क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं, है ना। और ये आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इन आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे दो सेल्स बनती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल। दो सेल्स बनती है जिनमें एक क्या होगी, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरी क्या होती है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी क्या होती है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। इसको शॉर्ट में पीपीसी कहते हैं और इसको पीएससी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, एंटीक्लाइनल क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन क्या होता है और वर्टिकल डिवीजन। ये चार प्रकार के डिवीजन अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये क्या है, ये एक पूरी सेल है। ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। ठीक, अब यदि कोई डिवीजन कैसे होता है, इस वाल के सहारे होता है, मतलब ये अर्धचंद्राकार ये वाल है, इसके यदि सहारे होता है, इसके जैसा होता है, अर्धचंद्राकार यदि ऐसे होता है, तो इसको कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन। यदि ये कैसा हो रहा है, अर्धचंद्राकार हो रहा है, थोड़ा कर्व्ड हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन, है ना। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ये थोड़ा मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गया। ठीक है, अब यदि यही डिवीजन कैसा होता, सीधे होता, बनेगी दो ही सेल, इसमें एक बाहर की ओर सेल बनी, एक अंदर की ओर सेल बनी। यदि यही डिवीजन क्या हो जाए, इस तरह से हो जाए, ऐसे सीधा हो जाए, ये सीधा हो जाए, तो इसमें भी दो ही सेल बनेगी, एक बाहर की ओर सेल बनेगी, एक अंदर की ओर बनेगी। ठीक है, तो यदि ये सीधा होता है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स
डिवीजन, है ना। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन कहलाएगा। यदि ये कर्व बनाते हुए होगा तो इसको पेरिक्लाइनल डिवीजन कहेंगे, ठीक है ना। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन और ट्रांसवर्स डिवीजन आप जान गए। सेल संख्या, ये सेल कितनी बनेगी, 2 ही सेल बनेगी, ठीक है, चाहे वो ट्रांसफर हो चाहे पेरिक्लाइनल हो। बस केवल उसकी स्थिति को देखते हुए ही अपन पेरिक्लाइनल डिवीजन और ट्रांसफर डिवीजन कहते हैं। तो आप ये जान गए पेरिक्लाइनल डिवीजन और ट्रांसफर डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल डिवीजन, तो एंटीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं कि यदि पेरिक्लाइनल हुआ है और उसमें क्या हो जाए कि ये आधी दूर तक, यहां तक, आधी दूर तक इस तरह से यदि डिवीजन हो, ये एक्चुअल में क्या है, क्लीवेज है। इस तरह से ये जो डिवीजन होता है ये क्लीवेज है, ठीक है। तो यदि ये इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आधी दूर तक हो, पेरिक्लाइनल वॉल के तक हो, तो इसको कहते हैं क्या, एंटीक्लाइनल डिवीजन। ये क्या कहलाता है बेटा, एंटीक्लाइनल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन आप दोनों जान गए। जहां पेरिक्लाइनल होगा उसके बाद एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक होता है वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन, तो वर्टिकल डिवीजन क्या है कि ये जो डिवीजन है एंटीक्लाइनल है वो आधी दूर तक होता है, और ये क्या होगा, ऊपर से और नीचे तक होगा। ये ऊपर से नीचे तक होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन, है ना। तो वर्टिकल डिवीजन, तो आप क्या जान गए, पेरिक्लाइनल डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन क्या है, जब ऊपर से नीचे तक पूरा यदि विभाजन होता है तो उसे कहते हैं क्या, वर्टिकल डिवीजन। और यदि आधी दूर तक यानी कि हाफ में पेरिक्लाइनल डिवीजन के या पेरिक्लाइनल वॉल के तक होता है तो उसको कहते हैं क्या, एंटीक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। यदि यही पेरिक्लाइनल डिवीजन सीधा होता तो उसको ट्रांसवर्स डिवीजन कहते हैं। तो 4 प्रकार के डिवीजन है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन। तो ये डिवीजन अपने को यहां डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में अपने को थोड़ा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या है कि जो ये प्राइमरी पेराइटल सेल है, प्राइमरी पेराइटल सेल है, इसमें क्या होते हैं कि 2 से 3 पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। प्राइमरी पेराइटल सेल में, प्राइमरी पेराइटल सेल में 2 से 3 पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, ठीक है। पेरिक्लाइनल प्राइमरी पेराइटल सेल में 2 से 3 क्या होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, ठीक है। और मैनी एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, एंड मैनी एंटीक्लाइनल, ठीक है, एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल में क्या होता है, 2 से 3 पेरिक्लाइनल और मैनी बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। तो क्या हो जाएगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन, जिसके फलस्वरूप वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है बेटा, जिसके फलस्वरूप वॉल ऑफ, अपन यहां लिख देंगे, जिसके फलस्वरूप वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या है कि इसकी चारों वॉल लेयर, ठीक है, इसकी जो है चारों वॉल लेयर, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टपेटम, ठीक है। और एपिडर्मिस पहले से ही रहती है। तो जो 4 लेयर हैं वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है। और ये वॉल किसकी बनी होती है, क्रमशः बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर कैसे होती है, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, है ना, टैपेटम होती है ना, होती है। बाहर से अंदर की ओर ये 4 लेयर होती हैं। वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उन 4 लेयर्स की बनी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टपेटम से
बनी होती है। तो ये 4 जो है इस क्रम में स्थित होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है कि दूसरी है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है, इसमें मैनी वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन, कई वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। कई वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। मैनी वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, बहुत से वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण होता है। जिससे मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है। मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है, ठीक है ना। मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है, जिससे अंतिम जो डिवीजन होगा, ये जो वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं बेटा, ये कौन से डिवीजन होते हैं? माइटोटिक डिवीजन होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये माइटोसिस होते हैं एक्चुअल में, है ना, माइटोसिस होते हैं। ये डिवीजन कैसे होते हैं? माइटोसिस होते हैं, ठीक है। तो जो अंतिम माइटोसिस होगी, जो अंतिम वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो वो इस स्पोरोजीनस टिश्यू में जब अंतिम वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो उससे बनेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। तो अंतिम माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप अंतिम माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनता है बेटा? बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और है क्या ये माइक्रोस्पोर मदर सेल? कैसी है? 2x है ना, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है ना। अंतिम माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है। ये क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर मदर, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या होती है? अंत में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अंत में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा या मियोसिस के द्वारा विभाजित होकर के क्या बना देती हैं? टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बना देती हैं। और अंत में माइक्रोस्पोर मदर सेल, यह माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या होती हैं? मियोसिस डिवीजन के द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा, और अंत में यह माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या हो जाती हैं? मियोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर क्या बना देती हैं? टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो आर्कीस्पोरियल सेल है वो पेरिक्लाइनली डिवाइड होकर के 2 सेल्स बनाई, पीपीसी यानी प्राइमरी पेराइटल सेल, दूसरा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसमें 2 से 3 क्या हुए? पेरिक्लाइनल डिवीजन, और बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिवीजन हुए, जिससे वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बन गई। और वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में जो बाहर से अंदर की ओर क्रम होता है वो मतलब कितने होती है? 4 लेयर होती हैं। और जिनमें बाहर से अंदर की ओर का जो क्रम होता है वो क्या होता है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम होती है। तो 4 लेयर होती हैं, 4 प्रकार की लेयर होती हैं। और जो दूसरी है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, उसमें क्या होते हैं? बहुत से वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। ये वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन कैसे होते हैं? माइटोसिस टाइप के होते हैं, ठीक है, जिससे मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है। और इस मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू में जो अंतिम माइटोसिस होता है उसके फलस्वरूप क्या बनती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है बेटा? मियोसिस डिवीजन होता है, सूत्री विभाजन होता है, जिससे टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। और ये कैसा है? हैप्लॉइड हो गया, मियोसिस है ना, तो मियोसिस के बाद ये क्या हो गया है? हैप्लॉइड हो गया। तो टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और जब ये माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो नेक्स्ट एक लाइन और लिख लीजिए यहीं पे कि जब यह माइक्रोस्पोर टेट्राड से पृथक हो जाते हैं। टेट्राड से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। टेट्राड से पृथक हो जाते हैं। जब यह माइक्रोस्पोर टेट्राड से पृथक हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। इन्हें
पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इन्हें कहते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डेवलप हो जाती है, और अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं। फिर इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया फटती है तो ये पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, और ये किसी न किसी पॉलिनेटिंग एजेंसी जैसे कि बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या एयर है, इनके द्वारा ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं, या कहां पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो ये क्रिया हो गई। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसका थोड़ा हम क्या देख लें, डायग्राम देख लें कैसे ये हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये है मास ऑफ होमोजीनस टिश्यू। इसमें क्या है कि ये सबसे बाहर की ओर क्या है बेटा, एपिडर्मिस, ठीक है। ये क्या है, सबसे बाहर पाई जाएगी इसमें एपिडर्मिस। ये सबसे बाहर क्या है बेटा, एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस की, ये एपिडर्मिस है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, होमोजीनस मास ऑफ टिश्यू भरा हुआ है ना। होमोजीनस मास ऑफ टिश्यू जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से ये क्या है, होमोजीनस टिश्यू है, मास ऑफ होमोजीनस टिश्यू। और इसके जो एपिडर्मिस है उसके ठीक नीचे की जो लेयर है ये क्या है बेटा, ये है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस आप ये जो है ये इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बेटा ये है हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये हाइपोडर्मिस है। ये क्या है, मास ऑफ टिश्यू है, ये है मास टिश्यू, ठीक है, मास ऑफ होमोजीनस टिश्यू। और ये सबसे बाहर वाली क्या है, ये लेयर क्या है बेटा, ये है एपिडर्मिस। ये क्या है, ये है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस है, उसके ठीक नीचे हाइपोडर्मिस है, और ये क्या है, मास ऑफ होमोजीनस टिश्यू है। तो ये क्या है, इनिशियल स्टेज है, ये प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर की ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि अपन ने पढ़ा कि मास ऑफ होमोजीनस टिश्यू जो है वो जल्दी ही 4 एंगल्स में क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, भिन्नित हो जाता है। तो ये मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू ये पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इनटू 4 एंगल्स। तो यहां अपन क्या लिखते हैं बेटा, डिफरेंशिएट इनटू 4 एंगल्स, है ना, 4 एंगल्स, ठीक है। 4 एंगल्स में ये क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, 4 एंगल्स में ये डिफरेंशिएट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ऐसे 4 एंगल्स में, ये 4 एंगल्स में इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाता है। ये इसकी एपिडर्मिस है ना, ये एपिडर्मिस है। अब जो हाइपोडर्मिस है उसकी 1 या 2 सेल, है ना, अपन क्या किए, ये जो है 1 या 2 सेल, चारों एंगल्स की 1 या 2 सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसे ये बड़े आकार की हो जाती हैं, और बाकी जो है वो शेष कैसी रहती हैं, एज इट इज रहती हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हाइपोडर्मिस सेल है, और जो एंगल की 1 या 2 सेल हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़ा बड़े आकार की हो जाती है, मतलब अलग से वो डिफरेंशिएट होने लगती हैं या अलग से दिखाई देने लगती हैं। तो ये क्या हो गई हैं, ये है, ये जो बड़ी सेल है ये चारों एंगल्स में ये बड़ी सेल्स जो है 1 या 2 सेल्स कोई भी हो सकती हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई है, ये इनका न्यूक्लियाई थोड़ा बड़ा है, ये इस तरह से ये अलग दिखने लगी। तो ये हाइपोडर्मिस की जो 1 या 2 सेल चारों एंगल्स में है वो क्या कहलाती हैं, बड़े आकार की हो गई, फर्टाइल वर्क करती हैं। ये क्या है, मास ऑफ टिश्यू है ना, मास ऑफ टिश्यू है। एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस। और ये दूसरी वाली क्या है बेटा, दूसरी है ये हाइपोडर्मिस है, ये वाली जो है ये दूसरी लेयर, इसके ठीक नीचे वाली क्या है, हाइपोडर्मिस है। ये है मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ टिश्यू है, ठीक। अब इसमें 4 एंगल्स में डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, ये जो है ये फर्टाइल सेल है, जिनको आप क्या कहते हैं, इसको आर्कीस्पोरियम सेल, है ना, आर्कीस्पोरियम सेल है। ये क्या है बेटा, आर्कीस्पोरियम है। हाइपोडर्मिस के चारों एंगल्स की 1-1 या 2-2 सेल जो है वो किसमें डिफरेंशिएट हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और फर्टाइल सेल की तरह कार्य करने लगती हैं। इन फर्टाइल सेल को क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं, ठीक है। तो आर्कीस्पोरियल सेल है ये।
अब इन आर्की स्पोरियल सेल में इसमें क्या होता है कि एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है बेटा, एक पेरिक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। ठीक है, अब इस पेरिक्लाइनल डिवीजन में इसमें क्या होगा कि अपन इसको अलग से ले लें, एक इतनी सेल जो है इसको अलग से अपन ले लें। जिस तरह से इसमें जो भी क्रियाएं होंगी इस वाली सेल में, वही इसमें भी होंगी, वही यहां भी होगा, वही यहां भी होगा। तो अपन एक ले लें तो समय कम लगेगा। ठीक है, चारों में वही चीजें करेंगे, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए जो एक में होगा वही इन सब में होगा। तो अपन ने क्या किया है कि एक ये जो है एक आर्की स्पोरियल सेल जो है वो अपन ने ले लिया है। ठीक है, ये एक आर्की स्पोरियल सेल जो है वो है, और ये आर्की स्पोरियल सेल है। और इसमें क्या हुआ है बेटा, इसमें हुआ है पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये हो गया पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गया। ठीक है, और दो सेल्स का इसमें निर्माण हो जाता है। एक सेल बनती है प्राइमरी पेराइटल सेल, ये क्या है प्राइमरी पेराइटल सेल, और ये दूसरी क्या बनती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, है ना, स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरी क्या बनती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, तो प्राइमरी पेराइटल सेल बन गई, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बन गई। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी जो पेराइटल सेल है उसमें क्या होते हैं 2 से 3, इसमें 2 से 3 क्या होते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। प्राइमरी पेराइटल सेल में 2 से 3 पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन कैसा होगा बेटा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा कि इसमें जो है वो ये हो गया, और इसमें ये तो ये पहले से है ये पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब 2 से 3 पेरिक्लाइन मतलब 1, 2 और 3, है ना, ये 3 पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गए। ठीक है, और क्या हुआ इसी में मैनी एंटीक्लाइनल डिवीजन, तो यहां पे लिख लें एंड मैनी एंटीक्लाइनल डिवीजन, है ना, मैनी एंटीक्लाइनल डिवीजन। आप पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल जानते हैं। तो अब क्या हो गया है इसमें कि मैनी एंटीक्लाइनल डिवीजन का मतलब है कि ऐसे आधी दूर तक, है ना, यहां तक। तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये बहुत से ऐसे एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बाहर की ओर, ये इस तरह से ये लेयर बन गई, ये जो है लेयर है। ठीक है ना, ये क्या है लेयर है। अब इसमें जो है ये बाहर, सबसे बाहर क्या थी एपिडर्मिस, मतलब जो पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहे हैं वो एपिडर्मिस के जो नीचे स्थित टिश्यूज हैं, मतलब कि यहाँ पे ये क्या था, ये पहले से इसको बना लें, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, है ना। इसको ये एपिडर्मिस पहले से ही है। ठीक है, और आर्की स्पोरियल सेल में डिवीजन होने के बाद प्राइमरी पेराइटल सेल और क्या बनी है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनी है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, अब ये वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बन गई। ये क्या है वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, और वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में मैंने बताया कि बाहर से अंदर की ओर 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर मतलब ये क्या होगी बेटा, एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस ठीक नीचे वाली जो लेयर है उसको कहते हैं इंडोथीसियम, ये कहलाती है इंडोथीसियम, है ना, इंडोथीसियम कहलाती है ये। और इससे सबसे नीचे वाली को आप लिख दें, पहले क्या लिख दें, ये लिख दें टपेटम। ठीक है, ये है टपेटम। ठीक, और ये जो शेष बचती हैं, ये जो 2-3 लेयर हैं, इनको कहते हैं मिडिल लेयर। ये है बेटा मिडिल लेयर, है ना, मिडिल लेयर की संख्या 1 से 6 तक हो जाती है, निर्भर करता है किस पे, पेरिक्लाइनल डिवीजन पे। कितने पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे उतनी ही मिडिल लेयर बनेगी। एपिडर्मिस पहले से है, और प्राइमरी पेराइटल सेल में डिवीजन के बाद क्या बना, इंडोथीसियम बनी, मिडिल लेयर की 2-3 लेयर बनी और टपेटम बनी। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है पीएससी में या नीट में कि वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में कौन सी लेयर है जो कि प्राइमरी पेराइटल सेल से विकसित नहीं होती। तो प्राइमरी पेराइटल सेल से कौन विकसित नहीं होती, एपिडर्मिस जो है वो विकसित नहीं होती है। अब बाकी इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टपेटम का निर्माण किससे होता है, प्राइमरी पेराइटल सेल में क्या होते हैं, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप होता है। तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया प्राइमरी पेराइटल सेल का। अब इसके बाद क्या है कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है इसमें कई वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, मैनी वीडी यानी वर्टिकल डिवीजन एंड ट्रांसवर्स डिवीजन, मैनी वीडी एंड टीडी, मैनी वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन इस पे होते हैं। ठीक है, तो मैनी वीडी एंड टीडी मतलब ये वर्टिकल डिवीजन, ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, ये वर्टिकल डिवीजन और
ट्रांसवर्स डिवीजन है ये। इस तरह से वर्टिकल डिवीजन और ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। ये क्या बन गया है, स्पोरोजीनस टिश्यू का मास बन गया है। इसको कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू, ये बन गया स्पोरोजीनस टिश्यू। अब इसमें जो अंतिम माइटोसिस होगी, लास्ट माइटोसिस जो होगी, तो उससे क्या बनेगी, इससे बनेगी लास्ट माइटोसिस में बनेगी लास्ट माइटोसिस जो होगी, लास्ट माइटोसिस जो होगी, उससे क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। ठीक है, मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2x ही होंगी। और स्पोरोजीनस टिश्यू में अंतिम माइटोसिस के फलस्वरूप क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। अब इसको अपन थोड़ा क्या करते हैं कि माइक्रोस्पोर, अब ये हो गया क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो गया। मतलब इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया यहां बन गई, यहां भी बनी हुई है, इस जगह भी बनी हुई है और इस जगह भी बनी हुई है, चारों कोनों में बनी हुई है। क्योंकि जो एंथर है वो बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट है ना। यदि अपन इसको यहां से ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक लोब इधर होगा, एक लोब इधर होगा, तो बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर होता है। ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करें कि अब थोड़ा डिटेल में बना लें। तो इसको जो है ये है एपिडर्मिस। ठीक है, ये एपिडर्मिस है। इसके बाद जो एंडोथीसियम होती है, ये इलांगेटेड कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं, ऐसे थोड़ी लंबी इस तरह की जो सेल्स हैं वो होती हैं। ठीक है, ये इलांगेटेड कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं। ठीक है, और इन इलांगेटेड कॉल्यूमिनर सेल के इनर टेंजेंशियल वाल से, इनर मतलब ये अंदर की जो वाल है, ठीक है, तो इनर टेंजेंशियल वाल से ऐसे क्या होती हैं, इससे फाइब्रस थिकनिंग्स उत्पन्न होती हैं। इस तरह से ये सेल्यूलोज और पैक्टिन की ये बनी होती हैं, और ये क्या होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, जल से ही प्रकृति की होती हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया परिपक्व हो जाती है तो ये क्या करती हैं, नमी को अवशोषित करती हैं और फूलती हैं। जब ये फूलती हैं और ये क्या रहती है, एपिडर्मिस जो है ये फट जाती है। जब ये फूलेगी तो इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा और ये क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, और माइक्रोस्पोरेंजिया से जो पॉलन ग्रेन्स है या माइक्रोस्पोर्स है वो बाहर चले जाएंगे। इसका ये काम होता है। तो ये दूसरी क्या हो गई, एंडोथीसियम हो गई। अब 1 से 6 लेयर तक क्या हो सकती है, 1 से 6 लेयर तक हो सकती है क्या, मिडिल लेयर, है ना। ये जो है क्या होती है, मिडिल लेयर होती है। ये है मिडिल लेयर। तो 2-3 लेयर अपन बना देते हैं किसकी, ये है ये मिडिल लेयर है। ठीक है, अब मिडिल लेयर के बाद क्या है, सबसे अंतिम लेयर क्या है, टपेटम है। ठीक है, तो टपेटम जो है वो सिंगल लेयर होती है। ये टपेटम लेयर जो है ये कैसी है बेटा, ये सिंगल लेयर है, और ये अंत में क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइड हो जाती है। मतलब इसमें क्या है कि इसको देना होता है न्यूट्रिशन, पोषण देना होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, और उनसे जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, पॉलीप्लॉइड हो जाती हैं। मतलब डीएनए जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है, और पॉलीप्लॉइड सेल्स का निर्माण। तो ये है टेपेटम। तो ये वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, इसमें ये क्या हो गया, ये है एपिडर्मिस। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरी है ये एंडोथीसियम, ये है एंडोथीसियम, और ये है मिडिल लेयर है, और ये क्या है लास्ट, ये है टैप्टम, है ना। ये क्या है बेटा, टैप्टम, ये टपेटम है। ठीक है, एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टपेटम। ठीक, तो ये क्या होगी बेटा, ये है पूरी की पूरी, ये है वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल है, 4 लेयर से बनी है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टपेटम। ठीक है, और इसमें से ये जो 3 लेयर है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टपेटम, ये किससे बनी है, प्राइमरी पेराइटल सेल से। अब इसके बाद क्या है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, और स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये है बेटा क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अंतिम माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी है। ये हो गई बेटा माइक्रोस्पोर। ऐसे बहुत सी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। तो ये हो गई क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल।
डिप्लॉयड है, अभी पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, पूरी की पूरी डिप्लॉयड है, चाहे वॉल लेयर की कोई भी लेयर है और चाहे क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां तक पूरा का पूरा क्या है 2x स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होगा कि यहीं पे मियोसिस होगी, मतलब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के टपेटम के ये चारों तरफ है ना, ये अपन एक तरफ बना रहे हैं पर ये है क्या कि चारों तरफ है। ये क्या होगी, ये गोला है ना, ये पूरा गोला स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है इसके चारों ओर है। तो जहां पे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसको कहते हैं एंथरलॉक्यूल। तो ये क्या कहलाता है कि ये पूरा जो जहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल भरी हुई है ये कहलाता है एंथरलॉक्यूल। ये क्या है बेटा, एंथरलॉक्यूल, इसको क्या कहते हैं एंथरलॉक्यूल। और एंथरलॉक्यूल में क्या भरी हुई है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भरी हुई है। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा बेटा, यहां बनेंगे माइक्रोस्पोर के टेट्राड। इससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर के टेट्राड बनते हैं, है ना। इससे क्या बनेंगे, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के क्या बनते हैं बेटा, यहाँ पे टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो ये या तो यहां अलग हो जाते हैं या निकलते निकलते अलग हो जाते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे अलग अलग हो जाएंगे और ये कहलाएंगे क्या, जब ये टेट्राड से पृथक हो जाएंगे तभी इनको क्या कहने लगते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना। मतलब जब ये जुड़े हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड है और जब बाहर निकल आए अलग अलग हुए तो इन्हीं को पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया का पूरा जो है वो डेवलपमेंट होता है। ये चीजें मैंने आपको पूरी लिखा भी दी है, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्ट में इसका बता दूं, पूरा शॉर्ट में एक बार इसको अपन डिस्क्राइब कर ले। क्या है ये कि प्रारंभ में जो एंथर होता है वो एक मास ऑफ टिश्यू के समान होता है, मतलब एक ही प्रकार की सेल्स का बना हुआ टिश्यू होता है जिसे मास ऑफ होमोजेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके ठीक नीचे की लेयर हाइपोडर्मिस कहलाती है और फिर अंदर जो है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू भरा होता है। जल्दी ही ये मास ऑफ टिश्यू जो है वो 4 एंगल्स में भिन्नित हो जाता है, 4 एंगल्स में क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित हाइपोडर्मिस की जो प्रत्येक एंगल है उसके हाइपोडर्मिस की एक एक या दो दो सेल क्या हो जाती हैं, फर्टाइल सेल की तरह कार्य करती हैं और इस फर्टाइल सेल को आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। इस आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होता है, इसको अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और बाहर निकालिए और बाहर निकाल करके और जैसा एक सेल में होगा वैसे सभी चारों सेल में होगा, तो अपन एक सेल का अध्ययन करते हैं जिससे कि समय जो है वो बहुत ज्यादा ना लगे, मतलब फालतू एक्स्ट्रा समय लगेगा, इसलिए अपन ने इसको कर लिया। तो जो क्या होता है कि जो आर्कीस्पोरियल सेल है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और 2 सेल्स बनती हैं, बाहर की ओर बनती है प्राइमरी पेराइटल सेल और नीचे की ओर या अंदर की ओर बनती है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल में 2 से 3 पेरिक्लाइनल डिवीजन और मैनी एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं जिससे वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है। और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल में मैनी वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिससे क्या बनता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू बनता है। और स्पोरोजीनियस टिश्यू में अंतिम माइटोसिस के फलस्वरूप क्या बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं। अब जो वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, यदि अपन इसे डिटेल में देखें तो सबसे बाहर की ओर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है और उसके ठीक नीचे क्या होती है, एंडोथीसियम होती है। और एंडोथीसियम के नीचे क्या है, इसके नीचे 1 से 6 लेयर तक मिडिल लेयर हो सकती है और फिर सबसे लास्ट की जो लेयर है वो टपेटम कहलाती है। जो टपेटम है वो पॉलीप्लाइड होती है और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या करती है, नरिशमेंट देती है, जिससे उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है और डिवीजन होकर के मियोसिस डिवीजन होता है जिससे क्या बनता है, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बनता है। और जब ये माइक्रोस्पोर पृथक हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन में परिवर्तित हो जाते हैं और ये पॉलन ग्रेन जो है एंथरलॉक्यूल में भरे रहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये हो जाता है क्या, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें क्या होता है, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है और उसके बाद एंडोथीसियम होती है। एंडोथीसियम का काम क्या है कि इसके अंदर जो है ये क्या है, फाइब्रस थिकनिंग है, मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या है, फाइब्रस थिकनिंग होती है ये, ठीक है। और ये फाइब्रस थिकनिंग कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, जल स्नेही प्रकृति की होती हैं
और जब माइक्रोस्पोरेंजिया परिपक्व हो जाती है तो ये क्या करती हैं, नमी अवशोषित करके फूलती हैं, और जब फूलती हैं तो ये क्या हो जाती है, इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और ये फट जाती है एपिडर्मिस। लेकिन उससे पहले क्या है कि ये जो टपेटम है और जो मिडिल लेयर है वो भोजन के रूप में उपयोग हो जाती हैं। तो ये क्या है कि ये दोनों नष्ट हो जाती हैं और केवल बचती है क्या, इंडोथीसियम, और ये नमी अवशोषित करके और फूलेगी, जब फूलेगी तो एपिडर्मिस क्या होती है, फट जाती है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के फट जाने से ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।